ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालमधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग बहुत दिनों बाद पुनः इंस्पायर टॉक्स या देववाणी प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे रिकॉर्ड के अनुसार आखिरी जो पाठ हुआ था वो था 17/8 को, 17/8 यानी अगस्त, 2 महीने पहले। उसके बाद में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और उसके बाद में 1 महीने की छुट्टी आ गई, पूजा की छुट्टियां अगर आ गई हैं। और उसके बाद में भी पिछले 2 तारीख को मुझे पाठ करना था यहाँ पे, वो भी मैं नहीं कर पाया था। अचानक मेरा स्वास्थ्य तबीयत खराब हो। तो अब ठाकुर की अब जैसी इच्छा है, अगर ठाकुर कृपा करेंगे, स्वस्थ रखेंगे और बाहर जाने का तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो जहाँ तक हमने किया है उसके आगे हम प्रारंभ करें। जैसा मैंने कहा, इस पुस्तक में हमको एक लाभ ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंटिन्यूसली चली जा रही है और बीच में छूट गई है और उसके बाद में फिर उसको रिवाइज करना है, इस तरह का कुछ नहीं है। पातंजल योग सूत्र करें तो फिर वो 2 चैप्टर के बाद में फिर शुरू करें तो पहला वाला रिवाइज करना है। गीता में भी जो है तो भगवान एक के बाद निरंतर कहते रहते हैं, तो उसमें जहाँ तक भगवान ने कहा है उसके बाद में कहना इत्यादि सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कोई समस्या नहीं है, जहाँ से भी हम शुरू करेंगे। ये स्वामी जी के उच्चतम भाव हैं। इंस्पायर्ड टॉक्स नाम था। वो इंस्पायर्ड, हमने पिछली बार भी कई बार इस बात को कहा है कि वो एक प्रेरणा, इंस्पायर यानी क्या, भगवत भाव में विभोर होकर बोला करते थे। हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन जो लोग वहाँ पर रहे होंगे वो लोग देखते होंगे कि स्वामी जी बैठे हुए हैं, वो समाधि में चले गए हैं, समाधि से नीचे उतर कर बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं तो उनको चारों तरफ का कोई बोध ही नहीं है, वो किस स्तर पर बोल रहे हैं वो कह नहीं सकते। क्योंकि हमने देखा है कि कितने हायर स्तर का टीचिंग्स हैं स्वामी जी के। तो जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है, आपके पास है, तो इसमें क्या कहा है? स्वामी जी कहते हैं जुलाई 21 को देखिए आप, है ना, ठीक उसके पहले का पढ़ना है हमें। 21 जुलाई के पहले का एक पैराग्राफ, होल्ड योर मनी मियरली एज कस्टोडियन फॉर व्हाट इज गॉड्स। इसका हिंदी अनुवाद अच्छा किया है। तुम्हारे पास जो रुपए पैसे हैं उन्हें तुम अपना मत समझो। मियरली एज कस्टोडियन फॉर व्हाट इज गॉड्स, तुम अपने को भगवान का भंडारी समझो। कस्टोडियन, भगवान का भंडारी समझो। तुम अपने पास जो रुपए पैसे हैं उनको समझो कि ये भगवान के हैं, मेरे पास भगवान ने रखे हैं। नेक्स्ट लाइन, हैव नो अटैचमेंट फॉर इट। उन रुपए पैसों के प्रति आसक्ति मत रखो। लेट नेम एंड फेम एंड मनी गो, दे आर ए टेरिबल बॉन्डेज। नाम, यश, रुपए पैसे सभी चले जाएं, जाने दो, ये सब भयानक बंधन स्वरूप हैं। फील द वंडरफुल एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। स्वाधीनता की अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। यू आर फ्री, फ्री, फ्री। तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। सर्वदा कहो, ओह blessed am I, freedom am I am the infinite. In my soul I can find no beginning and no end. All is myself. Say this unceasingly.
तुम तो मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। सर्वदा कहो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वभाव हूँ, मैं अनंत स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है, सभी मेरे आत्मस्वरूप हैं। से दिस अनसीजिंगली, सदा बोलो ऑल इज माई सेल्फ। कितने उच्च कोटि की बात कही है। प्रत्येक वाक्य जो है वह ध्यान करने योग्य। कहते हैं स्वामी जी, सबसे पहले तो सामान्य बात से प्रारंभ करते हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो हमारी हैं। और याद रखिए, अभी हम दूसरे शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने पढ़ा था मुक्ति और ताहर साधन। पिछली बार यहाँ पर जो पढ़ा था उसमें मुक्ति और उसके उपाय, उसमें भी एक स्थान पर हम पढ़े थे, आज दूसरी जगह से पढ़ा है। उसमें ये कहते हैं मैं और मेरा बंधन है, बस मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा बंधन है, इसको त्याग दो। कुछ भी चीज़ हो, देह भी मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, तो पैसे की बात तो दूर रही, लेकिन प्रारंभ कहाँ से करना पड़ेगा। जिन बाहरी चीज़ों को मैंने अपना समझ रखा है उनसे एक एक करके अपने मन को हटाना पड़ेगा। ये मेरा नहीं है। स्वामी विवेकानंद अपने एक पत्र में लिखते हैं किसी व्यक्ति को, उनको शायद पुत्र शोक हुआ है, तब वो को सांत्वना देते हुए एक पत्र में स्वामी जी लिखते हैं कि एक यहूदी संत थे, जॉन ऐसा कुछ नाम था। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या कहा, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, ब्लेसेड बी दाई नेम, उनके नाम की जय हो। प्रभु की जय है, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। तो संसार में हम समझते हैं कि यह मैं और मेरा है, लेकिन प्रभु ने दिया है, प्रभु ले लेंगे, सब कुछ उन्हीं का है। ये भाव हमें दृढ़ करना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास के द्वारा इस भाव को दृढ़ करना पड़ेगा। ये जितनी साधनाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह है। अभी तो साधना करते हैं, तो साधना कर रहे हैं तो मैं अपने को समझ रहा हूँ कि मैं साधक हूँ, मैंने इतना जप किया, इतना ध्यान किया, इतना बढ़ाया, पहले से कम हुआ, पहले से ज़्यादा हुआ, यहाँ भी मैं बना हुआ है। ये सब जो है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान ने शक्ति दी है इसलिए आप कर रहे हैं, नहीं तो नहीं दी होगी तो आप नहीं कर सकते। तो जहाँ कहीं भी हो, पैसे की बात हो तो काफ़ी स्थूल बात हो गई, उसको आगे बढ़ाते हुए भीतर धीरे धीरे आने पर स्वामी जी क्या कहेंगे, नाम यश पैसे ये सब के सब बंधन है। तो सांसारिक दृष्टि से नाम यश सब लोग प्राप्त करते चाहते हैं, नाम यश। स्वामी जी आप बहुत अच्छा लेक्चर वो देते हैं, स्वामी जी आपका लेख बड़ा अच्छा है, ये नाम यश। सर्वत्र नाम यश जो है हम समझ नहीं पाते कि जिसमें लोग मर रहे हैं, नाम यश के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। समाचार पत्र में अपना चित्र देखने पे कितना प्रसन्न होते हैं, समाचार पत्र या कितने भी जो फ़ोटो छपते हैं उसकी फाइल बनाते हैं। ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से भयानक बंधन है, भयानक बंधन है, टेरिबल बॉन्डेज। और उसको त्यागना, उसको छोड़ना इतना कठिन हो जाता है कि बस। ये तो भगवान की दया से हम लोग इतने सामाजिक दृष्टि से इतने प्रतिष्ठित नहीं हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। लेकिन अगर ये होवे, नाम यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो सबसे भयानक बंधन है, अत्यंत भयानक बंधन। पैसा अत्यंत भयानक बंधन। रखो, काम में लो, लेकिन देखो भगवान का है, भगवान का पैसा है, मैं उपयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस वहाँ मामला समाप्त, उसके आगे कुछ नहीं। पुत्र के लिए भी जैसा उसने कहा था, जैकब या जोत है, उन्होंने कहा प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। कितने लोग हैं हम लोगों में से जो इस प्रकार कर सकते हैं? कितने हैं जो पैसा देते समय कितना कई बार सोचते हैं, निकलता नहीं है पैसा अपने जेब से। ये भयानक बंधन, आसक्ति के बंधन। स्वामी जी ने इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर
आध्यात्मिक जीवन के जितने भी बंधन हैं उसको संक्षेप में कह दिया। और ये बातें सभी शास्त्रों में है। गीता में भी भगवान को बार बार यही कह रहे हैं उसको कि अर्जुन तुम मेरे यंत्र होकर काम करो, तुम मत करो, तुम हटा दो, मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, बार बार कहते हैं भगवान। तुम क्या करोगे, मैं ही कर रहा हूँ, तुम युद्ध क्या जीतोगे, अरे ये मेरे ही कारण तुम सारे सब जीत रहे हो, और लोग समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ। सारे शास्त्रों में, चाहे भागवत हो, रामचरितमानस हो या भगवत गीता हो, सर्वत्र जो कुछ मूल जो बाधाएं हैं उनको यहाँ पर कहा गया। एक तो पैसा, ठाकुर कामिनी कांचन कहते थे, लेकिन वो कहा कि यहाँ क्या कहा है, मैं और मेरा, पहला। उसके बाद नाम, यश, पैसा और आसक्ति, हैव नो अटैचमेंट, आसक्ति नहीं होना चाहिए। उन सब रुपये पैसों के प्रति आसक्ति मत रखो। नाम, यश, रुपये, पैसे सभी चले जाएं, जाने दो, ये सब भयानक बंधन है। अब प्रत्येक साधक को इनकी भयानकता का अनुभव करना पड़ता है। मैंने बोल दिया, अब मैंने भी अनुभव नहीं किया, आप भी अनुभव नहीं करें तो क्या होगा। हमने पढ़ा और स्वामी जी की बात को हम हृदयंगम नहीं कर सके। अगर जब पैसा आ रहा है मेरे पास में, या बैंक में है या अकाउंट में जमा रखा है, क्या मुझे लगता है कि ये पैसा मेरे लिए बंधन है? क्या लोग मुझे जब कुछ प्रशंसा करते हैं, फ़ोन करते हैं, स्वामी जी आपके हमने लेख पढ़े हैं, आपके लेख सुने हैं, आपसे बात करना है, क्या मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है? क्या ये मुझे भयानक बंधन लगता है? ये चीज़ें दे आर टेरिबल बॉन्डेजेस। और आगे स्वामी जी जो कहते हैं वो कितनी सुंदर बात कहते हैं, फील द वंडरफुल एटमॉस्फियर ऑफ फ्रीडम। छोटे बच्चे को नाम यश कुछ नहीं है। माँ के पास आके कहता है, माँ मेरे को क्लास में 20वां नंबर मिला, उसको पहला नंबर 20वें नंबर में कोई फर्क नहीं है। एक दिन खिलौना में चिपका हुआ, दूसरे दिन छोड़ दिया। और फ्रीडम, कपड़ा गंदा हो गया तो गंदा हो गया, खुल गया तो खुल गया, फ्रीडम। उसको नाम यश की कोई परवाह नहीं है, पैसे की कोई परवाह नहीं है। जरा सोचिए तो, ठाकुर को फ्रीडम, नाम यश नहीं, अत्यंत आनंद में है फ्रीडम। स्वामी जी ने यही तो सब देखा होगा, ठाकुर को देखा होगा कि उनको लोग इतना कहते हैं, उनको कुछ फर्क लगता ही नहीं है, फर्क ही नहीं लगता, कहीं आसक्ति नहीं है। हाँ, ठाकुर में तो यहाँ पर जो इस बात को नहीं कहा है वो ये है कि ठाकुर का मन तो पूरी तरह माँ में रखा हुआ है। तो पूरी तरह माँ में है, पूरी तरह आनंद में है, तो फिर संसार के पैसा, नाम, यश, आसक्ति क्यों होगी। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी नेगेटिव बात कर रहे हैं कि यह जो महान बंधन है उनको त्याग करने पर वंडरफुल फ्रीडम, एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, जो कहा है सब भयानक बंधन है, स्वाधीनता का पूर्व मुक्त वायु का उपभोग करो। फील द वंडरफुल एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, जो इंग्लिश है उसका हिंदी अनुवाद करना कठिन है, उन्होंने कहा मुक्त वायु का उपभोग करो। फील द वंडरफुल एटमॉस्फेयर, जो स्वाधीनता का, मुक्ति का जो वातावरण है उसका अनुभव करो, चारों ओर से अनुभव करो। एक बार अगर हो जावे तो हम फिर उसके लिए लालायित हो जाएं, हमेशा चाहेंगे कि सदा हम उसी में बने रहें। इतनी अद्भुत बात स्वामी जी कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं यू आर फ्री फ्री फ्री, ओ ब्लेसेड एम आई, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। हम भूल गए कि हम मुक्त हैं, हमने इतने सारे बंधन डाल दिए, ये खुद ही डाल रहे हैं बंधन, पता नहीं कितने बंधन पड़े हुए हैं।
संसार में पड़ गए और एक के बाद एक बंधन, आसक्ति के बंधन, परिवार के बंधन, फिर राष्ट्र के बंधन और क्या क्या सब विचारों के बंधन। मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, न जाने कितने सारे बंधन। स्वामी जी कहते हैं यू आर फ्री फ्री फ्री, तुम सदा मुक्त हो। ओ ब्लेसड एम आई, ब्लेसड एम आई, इसका ट्रांसलेशन नहीं किया। फ्रीडम एम आई एम द इन्फिनिट, इन माई सोल आई कैन फाइंड नो बिगनिंग एंड नो एंड, ऑल इज माई सेल्फ, से दिस अनसीजिंगली। इसका ठीक ठीक ट्रांसलेशन हुआ नहीं। मुक्त पहले से ही मुक्त हो, सर्वदा कहो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। उन्होंने कहा सच्चिदानंद, आई एम द इन्फिनिट, मैं अनंत हूँ। I am the infinite, in my soul I can find no beginning and no end, all is myself, say this unceasingly। तो यहाँ पर पहले तो हमें होना है मुक्त, फ्री फ्री ये हो जावे। उसके बाद में ओ ब्लेसड एम आई, फ्रीडम एम आई एम इन्फिनिट, इन माई सोल देयर इज नो बिगिनिंग एंड एंड, ऑल इज माई सोल, से दिस अनसीजिंगली। उसके बाद में ये दूसरा स्टेज लाता है, बहुत उच्चतर स्तर आता है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। यहाँ तो कहा है मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वभाव हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा का आदि और अंत नहीं है, सभी मेरे आत्म स्वरूप हैं। तो ये उच्चतम अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभूति है। उसके हाँ यही रियलाइजेशन। उसके पहले हमको पहले मुक्त तो होना होगा। जब हम बंधनों को छोड़ देंगे, आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा भाग होता है हमारी बाधाओं को, बंधनों को दूर करना। जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो सब बोलते हैं, षड्रूपी बोलते हैं और क्या क्या सब बोलते हैं, इन सब को दूर करना एक नेगेटिव पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा पॉजिटिव पार्ट हो अपने स्वरूप का चिंतन करना या अपने इष्ट का चिंतन करना, जो क्या है अपने स्वरूप के ही प्रतिबिंब हैं। अपने स्वरूप को नहीं जान सकते हम, सच्चिदानंद स्वरूप हैं हम सभी। ये बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक हैं, या कहिए कि हम प्रभु की संतान हैं या प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दास हैं, जो भी कहिए, ये हमारी पॉजिटिव आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हम सचमुच वह हैं। तो एक और हमें अपनी वासनाएं, इच्छाओं, कामनाओं को दूर करना है और दूसरी ओर परमात्मा में मन को लगाना है। स्वामी जी इन दोनों बातों को कहते हैं। पहले बोलते हैं कि अटैचमेंट छोड़ दो, नाम यश मनी पैसा इत्यादि छोड़ दो। उसको छोड़ने पर क्या होगा, तुम मुक्त हो जाओ। तो स्वामी जी तो कहते हैं कि अगर ये होते ही तो मुक्त हो जाओगे। और सच पूछा जाए, जितनी मात्रा में हम ये सब छोड़ देंगे उतनी मात्रा में सच्चिदानंद हमारे अंदर में निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली भी अभिव्यक्त हो जाता है। सच्चिदानंद अभिव्यक्त होना चाहता है, ये बंधन है, बाउंडेजेस। सर्वत्र अभी हम पंचदशी पढ़ रहे थे, उसमें भी यही कहा, जो बंधन है हमारे जीवन में, जो बाउंडेजेस हैं, बंधन है, वो 3 प्रकार के। एक है जो भूतकाल में बंधन थे, दूसरे है वर्तमान में बंधन, और तीसरे है भविष्य में बंधन। तो भावी बंधन जहाँ पर हमारे संस्कार इत्यादि हैं, उसके बाद वर्तमान बंधन हमारी वासनाएं हैं, हमारे विचार हैं, विपरीत विचार इत्यादि हैं। इस प्रकार के कई बताए हैं। उसको कैसे दूर करेंगे, शम दम उपरति के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। अच्छा, उसके बाद में जो भावी है, बाद में होने वाले हैं, वो टाइम लगेगा, उसको समय लगता है, कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन 2 बताया, जैसा कहा ना कि जो बंधन है हमारा स्वरूप क्यों नहीं जान पाते, इसलिए कि इसमें बंधन। और जैसे जैसे बंधन दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। और वो कहानी है ना, द्वा सुपर्णा, 2 पक्षियों की कहानी है, ऊपर वाले पक्षी और नीचे वाला पक्षी। तो ऊपर वाला पक्षी तो शांत बैठा हुआ है, नीचे वाला पक्षी खट्टे मीठे फल खाता है, उसमें भूल जाता है। हम लोग सब नीचे वाले पक्षी जैसे हैं। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते, जैसे जैसे ऊपर जाता है उतना उसको वो प्रकाश अधिक दिखता है, उसको वो फ्रीडम की बात, मुक्तता की बात
उसको अधि लगती है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, और ऊपर पहुँचने पर लगता है कि तो मैं तो सदा ही सर्वदा मैं वही पक्षी ही था, तो उसके साथ में मिल जाता। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में ये यहाँ पर जो स्वामी जी ने कहा, नाम यश और धन पैसा इत्यादि के बंधन जो जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे सेकंड पार्ट जो है फ्रीडम, मैं अनंत हूँ, इन माई सोल आई कैन फाइंड नो बिगनिंग एंड एंड, मेरा बिगनिंग और अंत नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन आया था, मैं बोला था, मैंने क्या बताया नहीं, मेरा जन्मदिन आया था, तो हम लोग सब बनाते हैं, जन्म मनाते हैं, इतना जन्म हो गया, सब करते हैं, मिठाई विठाई खाते हैं, ठाकुर को चढ़ाएंगे। पहले घर में थे तो और कुछ करते थे। अरे ये जन्म किसका है? शरीर का है ना। क्या मैं शरीर हूँ? मैंने अपने को शरीर मान के और उसको महत्व दे के जन्मदिन बना लिया। कितना बड़ा बंधन। मैं तो आत्मा हूं, आई एम इन्फिनिट, मैं अनंत हूं, मेरा न जन्म होगा न मृत्यु होगी, मृत्यु भी नहीं होगी। इस देह का जन्म हुआ था, देह की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं अनंत हूं। जरा विचार करके देखिए, स्वामी जी ने कहा, यही बात कर रहे हैं, आई एम द इन्फिनिट। विचार करके देखिए, क्या थोड़ा हम सोच सकते हैं कि मैं अनंत हूं? देह की बात नहीं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अनंत हूं। ये यतीश्वरानंद जी कहते थे, अन्य कहीं उन्होंने कहा है कि ये भाव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अद्वैत का भाव, ये हम सभी को कभी न कभी प्रतिदिन उसका चिंतन करना चाहिए। हम इष्ट का ध्यान करें, मंत्र का जप करें, ये सब ठीक है, भजन करें ठीक है, लेकिन प्रतिदिन चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं अनंत हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये बंधन मेरे नहीं है, न नाम यश ये सब इत्यादि मुझ में नहीं है, न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोह, लोभ मोह नहीं, द्वेष राग नहीं, मदो नैव में नैरी मात्सर्य भाव भी नहीं है, न धर्म अर्थ मोक्ष तक भी नहीं है। मैं तो चिदानंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ, मुझे मोक्ष क्या फर्क। जो बद्ध होता है उसके मोक्ष की बात होती है, मेरे बंधन का तो कोई प्रश्न नहीं होता। तो ये आई एम द इन्फिनिट, थोड़ा सोचने का प्रयत्न। हम लोग इतने बॉडी बाउंड हैं, अपने देह को हमसे साथ इतने आसक्त हैं, तो इसलिए उस देह के साथ आसक्ति के कारण देह के बंधन हो गए पहले, उसके बाद परिवार के बंधन हो गए, उसके बाद समाज के बंधन हो गए, समाज की जिम्मेदारियां हो गई, न जाने कितना सब भर गया। और स्वामी जी यहाँ पर हमको डोज देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। प्रतिदिन करना चाहिए, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, आई एम ब्लेसेड, आई एम इन्फिनिट, फ्रीडम एम आई, मैं तो स्वाधीनता स्वरूप हूँ, मुक्त स्वभाव हूँ, अनंत स्वरूप हूँ। इन माई सोल आई कैन फाइंड नो बिगनिंग एंड एंड। जब वही कहा, आदि अंत नहीं है, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, तो बर्थडे भी नहीं होगा। जरा सोचिए, हम अनंत हो गए, प्रत्येक अनंत हो गया, शांत नहीं है, मृत्यु से जीत गए। 1 मिनट में हम मृत्यु से जीत लिया। बीमार हुए, अरे शरीर बीमार हुआ, मेरा क्या होगा, मैं तो मुक्त हूं। सिर दर्द होगा तो भी मैं अनंत हूं। इसका विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने आज कही, मेरे को बड़ा प्रसन्नता हुई कि ये हम आज यहाँ पढ़ सके। ऑल इज माई सेल्फ। और उसके बाद में पहले जब इस प्रकार का हो जाए तो आगे एक स्टेप और भी आती है, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है, देयर इज नो बिगनिंग नो एंड। फिर बाद में है ऑल इज माई सेल्फ, सभी मेरे आत्मस्वरूप हैं, सभी मेरे आत्मस्वरूप। यह उच्चतम स्थिति है, उच्चतम स्थिति। और श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को कहा था ना,
स्वामी जी चाहते थे कि वो इन्फिनिट में, अनंत में डूबे रहें, निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहते थे। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे तू ओछी बात करता है, इससे ऊपर भी एक स्थिति है। इससे ऊपर स्थिति क्या है? ऑल इज माई सेल्फ, सब कोई मेरी आत्मा है। और स्वामी जी ने यह अनुभव किया। तो रॉक मेमोरियल पर कन्याकुमारी में उस शिला पर बैठकर क्या सोचा स्वामी जी ने? पत्र में लिखते हैं, उन्होंने विचार किया। किसका विचार किया? ब्रह्म का नहीं विचार किया, उन्होंने भारत का विचार किया। और क्या हुआ? आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया, मैं भारत बन गया, यानी समस्त भारतवासी के साथ में एक हो गया। तभी मेरे भारतवासी मेरे आत्मस्वरूप हो गए। इसीलिए तो कहीं कष्ट होता था, अर्थक्वेक हुआ, कहीं लोग मरे तो स्वामी जी को कष्ट होता था। और अमेरिका जब गए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तब भी लोगों को यही लगा कि ये तो हमारी आत्मस्वरूप ही है। ये स्वामी जी यह कह रहे हैं, ऑल इज माई सेल्फ, सब जितने भी हैं वो मैं हूँ। तो हमको देखना है हम कहाँ हैं, ये लक्ष्य सामने रखें। ये हमारे सामने मानो एक मैप रखा है, एक मार्ग रखा हुआ है। पहले हम नाम, यश, पैसा, आसक्ति, बंधन को त्याग करें। उसके बाद में अपने इन्फिनिट आत्मस्वरूप और मुक्त स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। और उसके बाद में अंतिम उच्चतम स्थिति होगी जब ऑल इज़ माई सेल्फ। और उसके बाद में लास्ट लाइन में कहते हैं, जो हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है, स्वाधीनता की अपूर्व मुक्ति का उपभोग करो, तुम मुक्त हो सर्वदा कहो, कहा गया है। से दिस अनसीजिंगली, सदा कहो। क्या? ब्लेसेड एम आई, मैं धन्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अनंत हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है और सभी मेरे आत्म स्वरूप हैं। ये सदा कहो, चैंटेड, रिपीटेड। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप में क्या है? निगेटिव आस्पेक्ट, मैं ये नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त ये सब नहीं हूँ, काम क्रोध लोभ नहीं है मेरे, नाम यश नहीं है, धन नहीं है, नहीं है, नहीं है। आखिरी में जाके अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वात् सर्वत्र, विभु होने के कारण मैं सर्वत्र हूँ। न मुक्ति न मैं, मेरी मुक्ति नहीं। स्वामी जी कहते हैं मैं मुक्त स्वरूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो भी हो, ऐसे और भी कुछ सूत्र हैं, श्लोक हैं, उनको हमको निरंतर पाठ करना चाहिए। ये पैसेज तो इतना सुंदर है, विशेषकर इंग्लिश में तो इतना सुंदर है ये, इसको निरंतर पाठ करना कोई बुरा नहीं। तो आगे चलें। जुलाई 21 पतंजलि योग एफर्मेशंस, पतंजल योग सूत्र स्वामी जी ने शुरू किया 21 जुलाई रविवार को। ये 20 जुलाई शनिवार का पाठ था जो हमने अभी समाप्त किया। योगा इज द साइंस ऑफ रिस्ट्रेनिंग द चित्त माइंड फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू वृत्तिस मॉडिफिकेशंस। क्या कहते हैं? योग शास्त्र वही शिक्षा देता है जिससे चित्त या मन वृत्ति रूप में विभक्त न हो जाए। यहाँ पर स्वामी जी ने एक भिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या की है। अच्छा है ये। पतंजल योग सूत्र में योग की परिभाषा है योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं योगा इज द साइंस ऑफ रिस्ट्रेनिंग द चित्त और माइंड फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू वृत्तिस।
मन में वृत्ति को उठने नहीं देना, चित्त है उसको वृत्तियों में परिणत नहीं होने देना। और संस्कृत परिभाषा के अनुसार है चित्त की जो वृत्तियां हैं उठ चुकी हैं उनको शांत। बहुत डिफरेंस हो जाए। ये हिंदी में उनका अनुवाद किया है स्वामी जी ने, वही कहा है योगा इज द साइंस ऑफ रिस्ट्रेनिंग द चित्त फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू वृत्तिज, जिससे चित्त या मन वृत्ति रूप में विभक्त न हो जाए, वृत्तियां उठने ही नहीं देना मन में। यह बहुत ही ऊंची चीज, मन वृत्ति रूप में विभक्त न हो पावे। नहीं तो परिभाषा क्या है कि वृत्ति में विभक्त हो गया है, अब उसको शांत कर रहे हैं। उसके पहले ही रोकना है मन को, वृत्ति में विभक्त नहीं हो पावे। अब स्वामी जी बताते हैं मन क्या है। माइंड इज ए मिक्सचर ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग्स और एक्शन एंड रिएक्शन, so it cannot be permanent. Mind has a fine body and through this it works on the gross body. Vedanta says that behind mind is the real self. It accepts the other two but posits a third, the eternal, ultimate, the last analysis, the unit where there is no further compound. Birth is recomposition, death is decomposition, and the final analysis is where Atman is found. There being no further division possible. क्या कहते हैं स्वामी जी? Mind is a mixture of sensations and feelings. मन विषय समूह की छाप और अनुभूति का अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का मिश्रण स्वरूप है। अब मन क्या है? पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक के अनुसार माइंड में क्या है? फीलिंग, विलिंग एंड नोइंग। कॉग्निशन, कोनेशन, कन्वेक्शन, यानी हम कुछ जानते हैं, उसके बाद फीलिंग अनुभव करते हैं, यानी भावनाएं हैं, और विलिंग हम कुछ करने की इच्छा करते हैं। जानना, भावना और इच्छा करना। और पतंजलि योग सूत्र क्या कहते हैं? वृत्तियां 5 प्रकार की। क्या कहते हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण जो मैंने सत्य ज्ञान है, मैं देख रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम जो कुछ इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं उसके अनुसार मन में विचार उठना। विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान, रस्सी पड़ी हुई है, हम सांप समझ रहे हैं, इसके बहुत सारे दृष्टांत हो सकते हैं, विपर्यय। विकल्प यानी कल्पनाएं। स्मृति, मन में स्मरण हुआ, स्मृति। और निद्रा, निद्रा में भी एक अज्ञान की वृत्ति बनी रहती है। तो ये वृत्तियां 5 प्रकार की। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन विषय समूह की छाप और अनुभूति का अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का मिश्रण। माइंड इज ए मिक्सचर ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग। लेकिन हिंदी में उसको विषय समूह की छाप, ये सेंसेशन को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि मन में विषय समूह की छाप पड़ती है, जिसको उन्होंने सेंसेशन कहा है। संवेदन और फीलिंग्स, फीलिंग को यहाँ पर भावना कर सकते थे, वो नहीं किया है। अनुभूति, अनुभूति कर दिया है। अब ये बड़ा मुश्किल है, स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का मिश्रण स्वरूप। खैर, अब आप पाश्चात्य के अनुसार उसको कॉग्निशन, कोनेशन, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग कहो, या पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति कहो, या स्वामी जी के अनुसार सेंसेशन, फीलिंग, एक्शन, रिएक्शन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मन है सो मन है, उसको इतना विभाजन करके इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनोवैज्ञानिक लोग और भी इसके ऊपर बहुत विचार करते हैं, विभाजन करते हैं। पतंजलि ने ये बता दिया और क्लेश बताए, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बता दिए। और फिर हमारे भारतीय दर्शन में तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो ये सब मिला के मन का
बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा जटिल मानो उसका स्वरूप बन जाता है। लेकिन स्वामी जी आगे कहते हैं सो इट कैन नॉट बी परमानेंट। ये सब इतनी सारी चीज़ों से मिला हुआ मन जो निरंतर परिवर्तित सा हो रहा है, ये स्थायी कभी नहीं रह सकता, परमानेंट नहीं रह सकता। तो ये हुआ मन के बारे में। और अच्छा है, ज़्यादा उसके चक्कर में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, साधना की दृष्टि से जो बातें महत्व की है वो लेना है। The mind has a fine body and through this it works on the gross body. मन का एक सूक्ष्म शरीर है, उसी शरीर के द्वारा मन स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करता है। अब यहाँ पर यह कहा है कि मन का एक सूक्ष्म शरीर है। सच पूछा जाए तो वेदांत में कहते हैं मन ही है सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर है, जो मन है वो सूक्ष्म शरीर, और अंदर है कारण शरीर, वो है अविद्या, अज्ञान। तो जो मन है उसको आप सूक्ष्म शरीर मान लीजिए, या स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि मन का एक सूक्ष्म शरीर है, माइंड एज ए फाइन बॉडी, या यो कहिए इसको, ठीक ही तो है, इस प्रकार कहें। मन का एक सूक्ष्म शरीर है, नहीं, माइंड हैज ए फाइन बॉडी। सच पूछा जाए तो माइंड ही है फाइन बॉडी, एंड थ्रू दिस इट वर्क्स अपॉन द ग्रॉस बॉडी। वह हमारे स्थूल शरीर पर कार्य करता है। वेदांत सेज दैट बिहाइंड द माइंड इज रियल सेल्फ। वेदांत कहता है कि मन के पीछे यथार्थ आत्मा है। स्वामी जी को यह विदेशी लोगों को समझाना है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं। सच पूछा जाए तो स्वामी जी ने कहा होगा कि जो माइंड है इट इज दी सूक्ष्म शरीर। उन लोगों ने नहीं समझा होगा, उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा कि मन का एक सूक्ष्म शरीर है। सच पूछा जाए तो मैं स्वामी जी ऐसा नहीं कहेंगे, उन लोगों ने रिकॉर्ड करने में गड़बड़ की है। वेदांत सेज बिहाइंड द माइंड इज द रियल सेल्फ। ये ठीक है, वेदांत कहता है कि मन के पीछे एक यथार्थ आत्मा है। इट एक्सेप्ट्स द अदर टू बट पॉजिस द थर्ड। वे दोनों को स्वीकार करते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को स्वीकार करके। एंड द इटर्नल, द अल्टीमेट, द लास्ट एनालिसिस, द यूनिट वेयर देयर इज नो फर्दर कंपाउंड। ये आत्मा के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत इन दोनों को, देह मन को स्वीकार करता है, किंतु एक तृतीय पदार्थ को ग्रहण करता है जो अनंत चरम तत्व स्वरूप, विश्लेषण का अंतिम फल स्वरूप है, जो एक अखंड वस्तु है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ये हुआ आत्मा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इटर्नल, अल्टीमेट, इन लास्ट एनालिसिस द यूनिट वेयर देयर कैन नॉट बी एनी फर्दर कंपाउंड। बर्थ इज रिकम्पोजिशन, डेथ इज डिकम्पोजिशन, and the last analysis is where Atman is found, there being no further division possible and perduring is reached. What is this perduring word? जन्म पुनर्योग है, मृत्यु वियोजन है, और अंतिम विश्लेषण के बाद आत्मा को पाया जाता है। आत्मा अविभाज्य है, अतएव आत्मा में पहुँचने से नित्य सनातन तत्व में पहुँचना होता है। क्योंकि आत्मा जो है वह अविभाज्य है, उसका कहीं विभाजन नहीं होता, वह सदा बना रहता है। वहाँ पहुँचने पर और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज बीइंग नो फर्दर डिविजन पॉसिबल। अतएव आत्मा में पहुँचने से नित्य सनातन तत्व में पहुँचना होता है। ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। ये स्वामी जी ने उनको विदेशी लोगों को समझाने के लिए इस प्रकार से कहा है। तो आज हम यहीं इसको रोकते हैं, अगली चर्चा इसके बाद। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णाम नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।